हेलो नमस्कार सभी को। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे जो हमारे एसेंशियल तथ्य होते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। और वो क्या है? हमारे दुख, हमारे जितने भी हमारी निराशा है, हमारा दुख है, वो सब हमारी इच्छाओं के ऊपर आधारित है। अगर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है। कोई हमारी डिज़ायर ऐसी है जो ज़रूरी है लेकिन वो समय पर जब नहीं कंप्लीट हो पाती है तो हम उससे बहुत ज़्यादा निराशा महसूस करते हैं। कई बार हमारे हेल्थ ऐसी हो जाती है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है, जिसके कारण हम अपनी हेल्थ को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? तब भी हम निराश होते हैं बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कि अगर आपको सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स के ऊपर काम करना होता है। और इसमें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मैं आपको शेयर करती हूँ। ऐसी बातें होती हैं जो समझने योग्य हैं। अगर आप उनको समझोगे और गहराई से उनको यूज़ करोगे अपनी लाइफ में, तो बहुत सारे चेंजेस आपको अपनी लाइफ में नज़र आएंगे। और ये जो चीज़ है, जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे से कमेंट्स ज़रूर दें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को, कि ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे तक जो है आपके पहुंच सके, जिन लोगों को आप पहुंचाना चाहते हो, जिनको चाहते हो कि उनकी भी लाइफ में चेंजेस आए। और देखिए, सबसे वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि जब हम कोई भी चीज़ है, हमें एक अच्छी चीज़ करनी है अपनी लाइफ के अंदर, वो कोई भी हो सकती है। हम किसी को खुश कर सकते हैं, कोई चीज़ देकर हम खुश कर सकते हैं, किसी के डिज़ायर को हम पूरा करके हमको उसको खुश कर सकते हैं, किसी को उसकी लाइफ से चेंजेस रिलेटेड कुछ चीज़ें देकर हम उसको चेंज ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब तक देने की जो आदत होती है वही हमें हम आगे जो जाकर हमें सेव करती है, सिक्योर करती है। क्योंकि जब हम ईश्वर से कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हमें देना भी पड़ेगा। क्योंकि जब हम कोई चीज़ देते हैं तो वही चीज़ हमारी दुगनी हो जाती है। और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जिस इच्छा को हमें पूरा करना होता है, चाहे सपोज दैट अगर आपको मनी संबंधी कोई प्रॉब्लम है, या आपको रिलेशनशिप संबंधी कोई प्रॉब्लम है, या आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की कमी है, तो छोटी छोटी चीज़ों को करना शुरू कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें जो मैं आज बताने वाली हूँ। पहले अपने कार्यों को समय पर करना शुरू करें। सूर्य उदय होने से 1 घंटे पहले उठ जाएं। सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लें। सूर्य से जब 1 घंटा पहले आप उठोगे तो आप मेडिटेशन करेंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। और जब वो प्रोग्राम होता है तो हम उस पर वो चीज़ स्थापित कर सकते हैं जिन चीज़ों की हमें अपनी लाइफ में ज़रूरत होती है। अगर हम खुश रहना शुरू करना चाहते हैं तो खुशी को हमें उसके ऊपर लिखना होगा। लिखना इन द सेंस छापना होगा। अगर आप हेल्थ अच्छी चाहते हो तो आपको हेल्थ को अट्रैक्ट करना होगा उसके लिए। और वो सब चीज़ें सिर्फ एक ही विशेष बिंदु से जुड़ी हुई है, और वो विशेष बिंदु है आपका मेडिटेशन करना। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, आप किसी तरीके की पूजा पाठ आपको नहीं में मन या बुद्धि आपकी लगा सकती है। क्योंकि अगर आप सुबह पूजा करते हो और शाम तक आप 10 तरीके की गलत चीज़ें करते हो तो वो भी पूजा आपकी मानी नहीं जाती है। सबसे पहले जब आपको अपने ग्रह को किस तरीके से क्योर करना, देखिए जो हमारा राहु और जो केतु ग्रह है वो तो हमारे कार्मिक ग्रह हैं। वो हमें कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। लेकिन इनके हिसाब से अगर हम सभी ग्रहों को ठीक करें तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आता है हमारा सूर्य ग्रह। तो सूर्य को हम कैसे कर सकते हैं? जब हम सूर्य से उदय होने से 1 से 1.5 घंटे पहले जब हम उठेंगे तो हम अपने सूर्य को प्रबल बनाएंगे। और जब हमारे राशि में या हमारे लाइफ में सूर्य प्रबल हो जाता है तो हमारा जो चारों तरफ का जो एक यश, कीर्ति, मान सम्मान होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारा ग्लोइंग हो जाता है, हमारा स्किन ग्लोइंग हो जाती है, हमारा अब जो माइंड है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। सेकंड, जब सूर्य से पहले जब आप उठ लिए तो इस तरीके से आप सूर्य ग्रह को स्ट्रॉन्ग करोगे।
सेकंड आप चंद्र ग्रह, जो मेन विशेष ग्रह होता है, जो हमारे मानसिक संतुलन से संबंधित होता है, उसको क्योर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सूर्य निकलने से पहले पहले आपको स्नान भी कर लेना है, नहा लेना है आपने उस समय से पहले, सूर्य निकलने से पहले पहले। इससे क्या होगा कि आपका चंद्र ग्रह मून, जो हमें पैसा देता है, जो हमारे रिलेशनशिप हमारे अच्छे रखता है, जो हमें मानसिक संतुलन देता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो हमारे माता से या पिता से संबंध को अच्छा करता है। सूर्य हमारे पिता से संबंध को अच्छा करता है, और चंद्र जो होता है वो हमारी माता से संबंधित होता है। माता या किसी भी माता समान लेडी से, या फिर जितनी भी लेडीज होती हैं उनसे चंद्रमा प्रभावित होता है, और चंद्रमा ठीक हमारे रिलेशनशिप उनसे अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, और पैसा बहु मात्रा में आना शुरू हो जाता है चारों तरफ से, हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं जब हम चंद्र को ठीक कर लेते हैं, चंद्र ग्रह जो होता है उसको। फिर हमने क्या करना है, शनि। शनि क्या करता है, शनि आपको आपके कर्म के अनुसार फल देता है, वो कर्म का देवता है। जैसा आप कर्म करते हो वैसा ही वो तुरंत फल देता है। आपके कार्यों में अगर आप सही कर्म नहीं कर रहे हो, आपके विचार सही नहीं चल रहे हैं, आप किसी से धोखा या चीट करना चाह रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी का लिया दिया जो है, आप किसी प्रकार का दान पुण्य नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, या किसी को देते वक्त भी आप अपने अंदर एक अलग तरीके की वाइब्स रख रहे हो, किसी की हेल्प आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपका शनि खराब है, ये समझ लीजिए। और वो शनि क्या करता है, आपके पैसों को इर्द गिर्द जगह पे लगवाना शुरू कर देता है, और आपको जो पैसा मिलना चाहिए, जहाँ आपका काम बनना चाहिए, वो आपका कार्य उस तरीके से नहीं हो पाता। फिर आता है हमारा मरकरी, बुध को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बुध को ठीक करने के लिए सबसे, क्योंकि बुध ग्रह भी हमारी लाइफ में एक जो कहते हैं कि हमें सुख देने वाला प्लेनेट होता है, और बुध को हम कैसे कर सकते हैं। बुध को ठीक करने के लिए आपको जितने भी हम अपने घर में पेड़ पौधे लगे होते हैं, उन सभी पेड़ पौधों की केयर करना शुरू करें। अगर किसी घर में पेड़ नहीं लगे हुए हैं तो आप किसी जगह प्लांट को लगाएं, किसी मंदिर में लगाएं या किसी रास्ते पर लगाएं। उसको सींचने का आप एक संकल्प ले या कुछ लेंगे कि इस पेड़ की जो केयर है वो मैं करूंगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो कि जो दाना पानी है पक्षियों को आप डाल सकते हो। और एक चीज थोड़ा विशेष ध्यान रखना कि जब भी हम पक्षियों को पानी देते हैं या दाना डालते हैं तो आपको अपनी छत के ऊपर नहीं रखना उसको, ये थोड़ा ध्यान रखें। आपको कहीं भी दाना डालना है जो भी तरीके का, अब बुध उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसे किसी ऐसी प्लेस पे जहाँ पे पक्षी आते हैं वहां पर उनको डाल के आना। चाहे वो मंदिर में भी बहुत सी जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर आप दाना डाल सकते हैं, नहीं बहुत सी जगह ऐसे होती हैं, हम तो देखते हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर बहुत सी जगह है हमारे, जैसे रेड लाइट होती है तो वहां पर भी बहुत सारे कबूतर वगैरह आते रहते हैं। अगर जैसे कोई दिल्ली में नहीं रहता तो अदर प्लेस में कहीं पे रहता है, तो जहाँ कबूतर ज्यादा आते हैं, कौवे ज्यादा आते हैं, तो कौवों को दही खिलाना शुरू करें। एक मोटी नमकीन होती है, उस मोटी नमकीन को भी आप कौवों के सामने डाल सकते हो, जिससे कि जब वो कौवे और चील उसको खाते हैं तो आपका बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग बनता है आपके लाइफ में। आपके जो संकट हैं वो दूर होते हैं आपके लाइफ से, आपकी बीमारियां हैं वो दूर होती हैं आपके पास से। पानी भरें, क्योंकि अब गर्मी का सीजन चला हुआ है, और गर्मी के सीजन में जितने पक्षियों को पानी पिलाया जाए, पशुओं को पानी पिलाया जाए, वो आपको कोई बड़े कर्म नहीं करने हैं, पर ये छोटे छोटे कर्म जो आप करना शुरू कर दोगे तो आप अपने सारी चीजों को ओके करना शुरू कर दोगे जब आप एक नियम से इस चीज को करोगे। नेक्स्ट है हमारा कि आपने ये ठीक कर लिया, आपका सैटर्न ठीक हो गया, आपका सूर्य ग्रह ठीक हो गया, चंद्र ग्रह ठीक हो गया। जब हमारा शुक्र ग्रह, अब हमारा बचा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के लिए आपको क्या करना, शुक्र ग्रह के लिए आपको, क्योंकि शुक्र ग्रह भी हमें लग्जरी देता है, और उसके लिए आपको क्या करना कि शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन अपने बालों को अच्छी तरीके से दही लगा कर धोएं। पहले दही लगा लें, उसके बाद उसको थोड़ी देर छोड़ें, और उसके बाद शैम्पू लगा के अपने सर को वॉश कर लें। दही खाना शुरू करें सबसे ज्यादा, ठीक है। और जो हमारे कोई भी ये कर सकता है कि फ्राइडे वाले दिन इत्र का यूज जरूर करें, इत्र जरूर लगाएं, या खुशबू का कोई भी आइटम आप यूज कर सकते हो, वो ज्यादा लगाएं, सज के रहें।
और कहते भी हैं, जब हम मंदिर में, अपने मंदिर में जब जाते हैं पूजा करने के लिए, तो हम बहुत तैयार होकर हमें बैठना चाहिए भगवान के सामने, क्योंकि जो माँ लक्ष्मी होती है उसको वो सुंदरता को बहुत पसंद करती है। और जब आप तैयार होके मंदिर में बिल्कुल सज धज के अच्छे कपड़े पहनकर मंदिर में बैठते हो, तो माँ लक्ष्मी आपको ब्लेसिंग करती है और वो आपको खुश होती हैं, उनको बहुत पसंद है खुशबू। और एक काम और कर सकते हो आप, ये रेमेडी है एक तरह से, कि फ्राइडे वाले दिन कोशिश करें कि एक इत्र कोई भी चमेली का हो तो अच्छा है, और एक रोज वो लक्ष्मी माँ को चढ़ाना शुरू कर दें फ्राइडे फ्राइडे। तो आपका जो आपका शुक्र है, जो आपका दाम्पत्य जीवन है, या जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, या जो कन्याएं ऐसी हैं या लड़के ऐसे हैं जिनके मतलब शादी तो हो जाती है पर शादी के अंदर कुछ इस तरीके से मनमुटाव चलना शुरू हो जाता है, तो वो भी आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। और बेसिकली वो लग्जरी का भी देवता है, तो फ्राइडे वाले दिन भगवान विष्णु की भी पूजा आप कर सकते हो, आराधना कर सकते हो। और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेना आपने, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको वो सब चीजें जानने को मिलेंगी जो अभी तक आप समझ नहीं पाए हो अपनी लाइफ में, कि विशेषकर भगवान का स्थान कहाँ पर है और हम कैसे भगवान के साथ अलाइनमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ते हैं तो हमें अपने जो पूर्व कर्म होते हैं वो भी हमें समझ में आते हैं कि हमने कौन से कर्म है, क्योंकि हमारा कोई एक जन्म नहीं है, हमारे बहुत सारे जन्म हो सकते हैं। और वो उन बहुत सारे जन्मों में हमने कौन सा हमारा पेंडिंग कर्म ऐसा रह गया है, या हमारे कोई पितृ दोष है। जहाँ कुछ लोग पितृ दोष को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि जो हमारे ये वाले जो हमारे हमसे हम जिस जन्म में है उस जन्म के जो पितृ होते हैं, नहीं, हमारा वो जो पितृ होता है वो किसी भी जन्म का हो सकता है। और जब तक उसका वो उसके लिए कुछ भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करते तो वो आपको दूसरे तरीके से परेशान करता है, या कोई देवता पितृ है तो वो आपको सुरक्षित करता है। लेकिन विशेषकर उनको मानना जरूरी है। पितृ हमारी लाइफ में बहुत अच्छा रोल निभाते हैं, हमें उनकी ब्लेसिंग मिलती है जब हम उनको मानना शुरू करते हैं। और अपना गुरु, अब हमारा आ गया बृहस्पति देव पे, जो हमारा ताज है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो बृहस्पति ग्रह को ठीक करने के लिए आपको अपने गुरु को बहुत ज्यादा मानना पड़ेगा। गुरु इन द सेंस, जिसने भी किसी ने, बहुत से मैंने लोगों को देखा है कि गुरु मंत्र तो वो ले लेते हैं लेकिन गुरु मंत्र का सही उपयोग वो करते नहीं है, चैंटिंग नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं। आपने किसी भी गुरु को देखा है, आपने पहले के लोग जो करते थे पूजा पाठ, क्या आपने किसी को देखा कि वो लोग पूजा पाठ करते कभी आपको नजर आए? नहीं, वो सबसे ज्यादा ध्यान करते थे और ध्यान में ही उनको सब चीज हासिल होती थी। और 5 एलिमेंट का वो यूज करते थे, दीपक का जरूर यूज करते थे, वायु हमारी होती थी, पृथ्वी तत्व का सबसे ज्यादा यूज करते थे, पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा मानते थे, नेचर को बहुत ज्यादा केयर करते थे वो लोग, फल फ्रूट ज्यादा खाते थे। और अगर आपको अपनी लाइफ में ये सब चीजें ठीक करनी है तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको, जो गुरु से आपने मंत्र लिया उसकी चैंटिंग करना डेली शुरू करें। जब सुबह उठो तो 5 मिनट बिल्कुल शांत बैठ के बिल्कुल मेडिटेट अवस्था में आप जाएं और उस समय अपने गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है उसको धीरे धीरे उच्चारण करें और अपने श्वासों पर ध्यान रखें उस चीज का। विशेषकर जिन लोगों ने गुरु मंत्र नहीं ले रखा है वो क्या करें, बहुत से लोग होते हैं जो गुरु मंत्र नहीं लेते, लेकिन आपको जरूर नहीं है, जिन्होंने ले लिया तो उनका तो है स्पेसिफिक गुरु, लेकिन जिन लोगों ने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको गुरु मंत्र लेना ही है। आप किसी से भी, किसी को भी गुरु मान सकते हो, जो जिससे आपको शिक्षा मिले। वो कोई पशु भी हो सकता है, जानवरों से भी हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं, पशु पक्षी भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, आप उनको भी गुरु मान सकते हो। और गुरु का अहम ब्रह्म अस्मि, मतलब मैं खुद का गुरु हूँ। हमारे जो मेडिटेशन में है उसमें माता जी कहती हैं कि आप स्वयं के गुरु हो। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने को जानना शुरू कर देते हो कि इस शरीर के अंदर, इस आत्मा के अंदर वो गुरु निवास करता है जिसको आप बाहर खोजते हो। तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में, जो आपको हेल्थ को भी ध्यान रखता है, जो आपकी वेल्थ को भी अच्छी करता है। और राहु और केतु के लिए स्पेसिफिक ये कहा जाता है कि जो केतु ग्रह है वो थोड़ा सा बाय हार्ट
चीजों को नहीं सोचता, वो सोच समझ कर कोई कार्य नहीं कर सकता। लेकिन राहु सोच समझ कर कार्य करता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीजें ये होती है कि जब तक उनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो वो कोई भी चीज एक्टिव नहीं हो सकती, वो एक ही चीज पर प्रेशराइज रहेगा। क्योंकि राहु जो होगा वो आपको बहुत पैसा देता है, लेकिन बशर्ते उसके कुछ नियम्स होते हैं कि राहु, अगर आप इन सब चीजों को, आदतों को जब डाल लोगे, ये सारी चीजें करना शुरू करोगे, तो आपका राहु जो होगा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्योंकि राहु को गंदगी बहुत पसंद है, और जितना आप गंदी करोगे राहु आपकी लाइफ में बढ़ता चला जाएगा। और जितना आप खुश रहना शुरू करोगे, सफाई से रहना शुरू करोगे, अपने घर में गंदगी नहीं रखोगे, सिस्टमेटिकली चीजों को रखना शुरू कर दोगे, तो वो आप जो भी चीज उठते हो तो सुबह फटाक से जब उठते हो तो पहले अपने बेड को ठीक करें। ये मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि बच्चे सोते रहते हैं, उठने के बाद ही वो बेड को नहीं अपना ठीक करते हैं। ये बच्चों में भी आदत डालनी है आपने। और उठे सबसे पहले अपने चादर के ऊपर, ऐसे बेडशीट के ऊपर आपने हाथ मार देना है उसको, बिल्कुल सलवट नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि जब आप सो के उठते हो तो वो नेगेटिविटी भी उसके ऊपर रहती है, वो नेगेटिविटी आपको हटानी होती है अपने बेड से। ठीक है, क्योंकि हम सोते हैं तो हमारे बहुत सारे मन में विचार चलते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव रहता है रात के समय। ये कीजिए, इससे राहु आपका ग्रह अच्छा हो जाएगा। केतु, अब केतु को क्या करें? केतु एक शांत ग्रह है, केतु को कोई मतलब नहीं होता। अगर ये सब चीजें होती हैं तो केतु एक हृदय से समझने वाला ग्रह होता है, जो बाय हार्ट चलता है। बड़ा काम है, वो बड़ा प्यार से मतलब डील करता है सबको, और वो बुद्धि से काम नहीं कर सकता बस। तो जब आपका राहु ठीक हो जाएगा तो केतु और राहु दोनों मिलकर आपको अच्छा, आपके जो कार्मिक कर्म होंगे, पेंडिंग कर्मा जो होगा, उनको ठीक करना शुरू कर देगा, और आपकी लाइफ को बहुत सिस्टमेटिकली चलाना शुरू कर देगा। इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले देखिए, अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे आपके लाइफ में। बेनिफिट्स होंगे जब आप सुबह की, आपके मॉर्निंग की आदत बन जाएगी तो आप सुबह टाइम से उठोगे। बहुत से लोग कहते हैं कि, बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जो लोग तो 11-11 बजे तक उठते हैं, 10-10 बजे तक उठते हैं, सूर्य निकलने के बाद उठते हैं। वो तो फिर भी बहुत पैसा है उनके पास, बहुत लग्जरी है वो। लेकिन कभी भी आप उनकी कुंडली को चेक करके दिखाना, जिनके लाइफ में इस तरीके का है, तो उनके कहीं ना कहीं वो शश योग बना हुआ होता है। उनका जो पिछला कर्म है उसका उनको मिलता है, क्योंकि उनके जो पिछले कर्म होते हैं, कार्मिक जो फल होते हैं कहे जाते हैं, वो ही हमें मिलते हैं। तो कुछ पुण्य जो कर्म उन्होंने किए हुए होते हैं पिछले जन्मों में, क्योंकि हमारा एक जन्म नहीं है, हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और वो जुड़े हुए कर्म उनको मिलते रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके कुंडली में शश योग आपको मिलेगा, इसलिए उनको वो सब चीजें ऑटोमेटिक मिलती रहती है। लेकिन फिर भी उनकी कहीं ना कहीं आदतें आपको देखने में अच्छी मिलेगी। वो फालतू किसी के चक्करों में नहीं रहेंगे, फालतू किसी की चुगलियां करने में नहीं रहेंगे, फालतू किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचेंगे। वो सिर्फ अपने कर्मास पे ध्यान देंगे, अपने कार्य के प्रति वो बहुत ज्यादा डेडिकेट रहेंगे। जब आप ये चीजें आप करना शुरू करोगे तो सबसे अच्छी चीज होगी कि आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। आपका सूर्य अच्छा होगा तो आपको यश मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा अच्छा होगा तो आपका मानसिक, चाहे किसी तरीके की बीमारी हो, आपको इससे माइंड से संबंधित, मानसिक संतुलन से संबंधित कोई भी बीमारी हो, वो आपकी क्योर होनी शुरू हो जाएगी और ठीक होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो मानसिक संतुलन से संबंधित होता है। जल को बहुत ज्यादा इंटेक करो, और जल को जितनी बार पिए उसको अफर करके पिए, मतलब उसको अच्छा थैंक यू। किसी को कुछ नहीं बोलना आता तो आप थैंक यू करके भी बोल सकते हो कि थैंक यू जल देवता, आप मुझे मिलते हो, आप इतने पॉजिटिव हो, ये कहकर भी आप उसको इंटेक कर सकते हो। मैंने सूर्य का बता दिया, चंद्रमा का बता दिया, आपको सभी नवग्रह का मैंने रेमेडी आपको बता दी है। और जब आप इन चीजों को करोगे तो मंगल ग्रह भी आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो मंगल भी है वो हमारी धरती से जुड़ा हुआ ग्रह होता है। और जब आप बुध को की ओर कर लोगे तो मंगल भी ऑटोमेटिकली हमारा आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीजें कीजिए, और आगे हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने डियर नियर को। और सबसे जरूरी बात मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिन लोगों को मेडिटेशन नहीं करना आ रहा है और वो चाहते हैं कि कम से कम समय हम मेडिटेट कर पाएं लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हमें अपनी लाइफ में मिले, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। हम आपको इस तरीके से मेडिटेशन करना सिखाएंगे कि आप कहीं पर भी बैठ के उसको मेडिटेट कर सकोगे। और चाहे वो आप कितना ही कोई प्लेस ऐसा है जहाँ आपको ऐसा
शांत प्लेस नहीं मिल रहा है, तो भी आप किस तरीके से मेडिटेट कर सकते हो, वो सारी ट्रिक हम आपको सिखाएंगे। और मेडिटेशन का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि हर कोई हर किसी तरीके से बताता है मेडिटेशन का। हमारा जो फॉर्मूला होगा बहुत अलग होगा, जिसमें आपको साथ ही साथ पॉजिटिविटी भी महसूस होगी, और जब जितना आप उसको करना शुरू करोगे आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ सभी को नमस्ते, जय श्री राम।